अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम गाइस। वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज इस कोर्स के रिलेटेड हमारा फोर्थ लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें मैं आपको आज HTML के सारे टैग्स बताऊंगा और आपको प्रैक्टिकली HTML के टैग्स को लगा के दिखाऊंगा अपनी वेबसाइट के अंदर, अपनी कोडिंग के अंदर। और कैसे HTML की मदद से हम हेडिंग्स लिखते हैं, पैराग्राफ्स लिखते हैं, इमेजेस लगाते हैं, बटन लगाते हैं, बेसिकली जितने भी टैग्स लगते हैं उनको कैसे हम अपने क्रोम के अंदर, अपनी स्क्रीन के अंदर विजिबल करते हैं। आज मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है जी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे HTML की मदद से आप अपनी फ़ाइल बनाएंगे, अपने फोल्डर को ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। उसके बाद कैसे आप अपनी फ़ाइल बनाएंगे और फाइल बनाने के बाद कैसे HTML फाइल लिखेंगे और आप अपना ये स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये कैसे आप विजिबल अपना कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर मैंने कहा था कि आप बॉडी के अंदर ही आपने अपनी सारी कोडिंग करनी होती है। ठीक है जी। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कैसे हम अपनी बॉडी के अंदर कोडिंग करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि हेडिंग्स कैसे लिखते हैं। अगर आप कोई भी वेबसाइट विज़िट करें, अगर आपने वेबसाइट विज़िट की होगी तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, कुछ टेक्स्ट बोल्ड होता है और कुछ टेक्स्ट बारीक 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 भी लिखा होता है। ठीक है। तो वो टेक्स्ट की हेडिंग होती है, टेक्स्ट का साइज़ होता है। ठीक है। वो बताऊंगा आपको कैसे आप लिख सकते हैं। उसके अलावा पैराग्राफ, इमेजेस भी होती हैं वेबसाइट्स के अंदर, वो कैसे लगाते हैं। ठीक है। ये सब कुछ मैं आपको आज टेक्स्ट के अंदर बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट्स में हेडिंग लगाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है जी, आपने अपनी वेबसाइट में लिखना है एच का मतलब होता है हेडिंग। ठीक है जी। सबसे पहले आपने अपना टैग बनाना है। मैं आपको टैग बनाना सिखाऊंगा, फिर आप सजेशन की तरफ चलेंगे। जब आप एच लिखते हैं ना, तो ये देखें कितने सारे सजेशन आ गए ऊपर। ठीक है। ये विजुअल स्टूडियो कोड की खासियत है कि आपको सजेशन देता रहता है, लेकिन आपको सबसे पहले खुद ही अपने ना लिखने हैं, टैग्स लिखने, ताकि आपको आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है। आपने ग्रेटर देन का साइन लिखना है, फिर उसके बाद लिखना एच लिखना है आपने। ठीक है। एच का मतलब होता है हेडिंग। हेडिंग कौन सी हेडिंग लिखनी है, आपने आगे लिखना है जी 1। हेडिंग 1 लिखनी है, आपने टैग को क्लोज कर देना है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, अब इस टैग को हमने बंद भी करना है। ठीक है। ये टैग को ओपन तो कर लिया है हमने, अब इस टैग को क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए फिर से ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे, क्योंकि हम इस टैग को बंद कर रहे हैं। ठीक है। और H1 लिख के लेस देन का साइन लगा देंगे। ये हमारे टैग्स जो हैं, ये हमारा टैग बन गया हेडिंग का टैग, हेडिंग 1 का टैग। ठीक है। तो इसके अंदर आप कुछ भी लिख लो। फ़र्ज़ करो आप लिख लो हेलो वर्ल्ड। ठीक है। मैं हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। हेलो वर्ल्ड लिख लिया। इस हेडिंग के अंदर ही हमने लिखा है जो कुछ लिखा है। ठीक है। यही हमारे स्क्रीन पे विजिबल होगा। अब इसके बाहर यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे नहीं आप लिख सकते। ठीक है। ये हमें एरर दे देगा। इसके हेडिंग के अंदर ही हमने लिखना है जो लिखना है। ठीक है। अब इसको आपने रन कैसे करवाना है, मतलब स्क्रीन पे विजिबल कैसे कराना है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जाना है यहाँ 3 डॉट पे जाना है। ठीक है। और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा, रुके 1 मिनट, यहाँ पे आपको ऑप्शंस आता है ओपन एडिटर। ठीक है। एडिटर को ओपन करने के लिए ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ गया। ठीक है। यहाँ पे आपको रन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। रन के ऑप्शन के आप पे आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, सॉरी, रन पे करेंगे तो आपको यहाँ पे एक मेन्यू खुलेगा। ठीक है जी। रन पे आप जब इसको रन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक मेन्यू दिखेगा, आपने क्लिक करना है रन विदाउट डीबगिंग पे। आप रन विदाउट डीबगिंग पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछेगा जी कौन सा आपने ब्राउज़र यूज़ करना है अपनी स्क्रीन विजिबल करने के लिए, एज यूज़ करना है या क्रोम करना है। मैं क्रोम कर रहा हूँ, आप चाहे तो एज भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने एज पे क्लिक किया, ये थोड़ी देर में हमें स्क्रीन विजिबल करा देगा, डिबगिंग करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। और ये देखें जी, ये हमें विजिबल होना स्टार्ट हो गया है। ये देखें, ये हमें विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टाइम ले रहा है। ये देखें, ये हेलो वर्ड लिखा हुआ, मैं आपको ये जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। ये देखें जी, ये विजिबल हमें आ रहा है, हमें हेलो वर्ड दिखा आ रहा है। ये है हमारी हेडिंग। ठीक है जी। ये हमने हेडिंग लिखी है। ठीक है। अब इसको हम
कोड में दोबारा जाते हैं, ठीक है। ये हेडिंग हमने यहाँ पे लिखी हुई है। हेडिंग अब होती है जी 6 किस्म की हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। H1 है, H2 होती है, H3 होती है, H4 होती है और H5 H6 तक हमारी हेडिंग होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है। आपने यहाँ पे जाना है, ग्रेटर देन का साइन लगाना है, H2 लिखना है। H2 का मतलब है दूसरे नंबर वाली हेडिंग, ठीक है। और आपने इसको क्लोज करना है, ठीक है। H2 का हेड ओपन करना है और उसको क्लोज करना है, ठीक है। उसके अंदर आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। सेकंड हेडिंग में लिख रहा हूँ, ठीक है। सेकंड हेडिंग जैसे ही मैंने लिखा तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा टैग है ना H2 वाला, इसके अंदर सेकंड नंबर वाली हेडिंग आएगी, ठीक है। ये तो जो H1 है ना, ये हमारी सबसे बड़ी हेडिंग होगी, मतलब सबसे बोल्ड हेडिंग होगी। और जो H2 वाली होगी वो उससे थोड़ी सी छोटी और थोड़ी सी कम बोल्ड हेडिंग होगी, ठीक है जी। इसी तरह H3 और H4 सो ऑन है। तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एस से सेव करूँगा। जब भी आपने अपने ब्राउज़र यहाँ पे क्रो मतलब कि अपने जो एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड, इसके अंदर कोई भी चेंज करना है, कोई भी न्यू चीज़ लिखनी है तो कंट्रोल एस से सेव करना है, ठीक है। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। मैं अपने गया क्रोम पे, यहाँ पे जाके मैंने रिफ़्रेश करना है। मैंने रिफ़्रेश किया तो ये क्या हुआ, रिफ़्रेश नहीं हुआ। मैं दोबारा जाता हूँ क्रोम पे, यहाँ पे जाके मैंने इसको कंट्रोल एस से सेव किया। अब मैं दोबारा अपने इधर एडिटर पे, यहाँ पे ये देखें जी, ये मैंने इसको रिफ़्रेश किया है, वो सेम मेरे ख्याल में नहीं हुआ था सही तरीके से। ये देखें, ये उससे थोड़ी सी छोटी है, ये देखें, ये काफ़ी बड़ा H1 आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो H2 है वो उससे थोड़ा सा छोटा है और कम बोल्ड है, ठीक है। इसी तरह हम H3 लिखेंगे। ये देखें जी, यहाँ पे हम जा रहे हैं। अब आप H3 लिखेंगे ना, ये खुद ही सजेशन दे देगा आपको। ये देखें H3 सजेशन आ रही है ना, आप सिंपल क्लिक करना है, ये खुद ही आपको हेड, आपका जो टैग है वो खुद ही स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग खुद ही बना के दे देगा आपको, ठीक है। तो आपने इसके अंदर लिखना है, मैं लिख रहा हूँ थर्ड हेडिंग, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव कर रहा हूँ और मैं अपने क्रोम पे गया, यहाँ पे जाके मैंने रिफ़्रेश किया। ये देखिए थर्ड हेडिंग आ रही है। अब जो थर्ड हेडिंग है आप इस पे गौर करें, ये जो थर्ड हेडिंग है ये फर्स्ट वाले और सेकंड वाले दोनों से छोटी है, सेकंड वाले से भी छोटी है और कम बोल्ड है, ठीक है। ये थर्ड हेडिंग हमारी आ रही है। मतलब इसका है कि अगर आप अपनी जो वेबसाइट्स है उस पर सबसे बड़ी हेडिंग लिखना चाहते हैं, बोल्ड हेडिंग लिखना चाहते हैं, तो आप H1 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उससे थोड़ी छोटी, मतलब आप कह रहे हैं इतनी बड़ी मैं नहीं लिखना चाहते, तो H2 का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे छोटी हेडिंग होती है। अगर आप चाहें तो H3 का यूज़ कर सकते हैं, वो उससे भी छोटी हेडिंग होती है, ठीक है। इसी तरह H4 H5 और H6 होता है, ठीक है। वो भी मैं आपको टैग्स बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे अपने एडिटर पे। तो यहाँ पे H3 H4 H6, तो ठीक है जी। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना H4, हमने H लिखा और 4 लिखा। H4 का मतलब है हेडिंग नंबर 4, ठीक है। ये सजेशन आगे नहीं चाहिए, जो चाबी से बनी हुई है ना, इसका मतलब है सजेशन से कि आप H4 तो नहीं टैग लिखना चाह रहे। तो मैंने यह क्लिक किया, इसने मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग टैग खुद ही बना के दे दिया मुझे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके दरमियान में फोर्थ हेडिंग, ठीक है, फोर्थ हेडिंग, ठीक है जी। फोर्थ हेडिंग लिख दिया। अब मैं नेक्स्ट लाइन पे लिख रहा हूँ H5 लिखा, ठीक है। और इसके दरमियान मैं लिख रहा हूँ फिफ्थ हेडिंग और नेक्स्ट लाइन पे मैं लिखूंगा जी H6 लिखूंगा। तो ये खुद में खुद सजेशन दे रहा है, ये देखें। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसके दरमियान में मैं लिख रहा हूँ सिक्स हेडिंग, ठीक है। और कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, मैंने अपने ब्राउज़र पे गया, जाके मैंने इसको रिफ़्रेश किया और ये देखें जी, ये हमारी आ रही है 6 नंबर वाली हेडिंग, ठीक है, ये वाली जो है। और उसके बाद ये फिफ्थ वाली थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। फोर्थ वाली उससे बड़ी है और थर्ड वाली उससे बड़ी है, सेकंड वाली उससे, और ये फर्स्ट वाली सबसे बड़ी हेडिंग है, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि ये हेडिंग्स लिखने के तरीके हैं। मतलब कि अगर आप बड़ी हेडिंग लिखना चाह रहे हैं तो आप H1 का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद H2 का भी यूज़ कर सकते हैं अगर उसे छोटी लिखना चाह रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि यार मेरी हेडिंग जो है मैं सबसे छोटी लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो H5 H6 का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपकी मर्ज़ी है, या आपकी चॉइस होती है कि आप किस तरह की हेडिंग यूज़ करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे स्टाइल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी हेडिंग ऐसे होती है। H6 तक होती है, H7 नहीं होती, ठीक है। H7 लिखेंगे तो वो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे 6 तक H6 तक टैग होते हैं और ये 6 हेडिंग्स होती हैं। सबसे बड़ी वाली H1 होती है
और सबसे छोटी वाली H6 होती है, ठीक है। इसी तरह हेडिंग्स होती हैं, आप ही बेस करते हैं आप कौन सी यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। ठीक है जी, तो हेडिंग मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ कि हमने अपने जो वेबसाइट है उसके अंदर पैराग्राफ्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ना कुछ वेबसाइट दिखाता हूँ एडिडास की। ये एडिडास की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये क्या, ये देखें ना, ये एक इमेज लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये देखिए हेडिंग्स है, ये हमारी हेडिंग है, ये हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी हमारा बटन है, और ये भी इसी तरह ये भी, ये देखें मेरा नेट ज़रा स्लो है इसी वजह से इमेज नज़र नहीं आ रही है आपको, लेकिन ये बेसिकली इमेजेस लगी हुई हैं। उसके नीचे ये आज ये देखें, ये जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है सारा, ये पैराग्राफ, ठीक है। ये उसकी हेडिंग, ये छोटी हेडिंग मेरे ख्याल में ये लिखी है ना, ये वाली जो हेडिंग है ये लिखी हुई है H3 या H4 लिखी हुई शायद, ये देखें ये H1 की तरह हेडिंग लिखी हुई है। ये पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं सारे ये वाले, ठीक है। आप देख सकते हैं वेबसाइट के अंदर क्या होता है ज़्यादातर, ये देखें जो यूआई होता है उसके क्या होता है, ये इमेजेस होती हैं, ये सारी इमेजेस लगी हुई हैं। उसके नीचे ये देखें, ये उसका ये लिखा हुआ है, उसका टेक्स्ट लिखा हुआ है, हेडिंग्स लिखी हुई हैं, पैराग्राफ लिखे हुए हैं, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हेडिंग्स लिखती हैं अपनी वेबसाइट के अंदर जब आपने बनानी है, और कैसे आप पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो पहले ये वाले पैराग्राफ्स हैं ये कैसे लिखने हैं ये मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए हम अपने जो एडिटर है उस पर चलते हैं। इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, जो H2 सारे हैं ना इसको मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पैराग्राफ जब लिखते हैं तो आपने लिखना है पी का मतलब होता है पैराग्राफ, ठीक है। ये जब पी लिखेंगे ना तो ये मुझे सजेशन दे देगा, ये चाबी से बनी आ जाएगी आपको पी का कि पी लिखना है, ठीक है। आप लिखेंगे पी पे क्लिक करेंगे तो आपको ये स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग खुद ही दे देगा। अब इस पी और इसके स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के दरमियान जो भी आप लिखेंगे वो आपका पैराग्राफ होगा, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, दिस इज़ आवर फर्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ इन HTML कोर्स, ठीक है जी। ये मैंने एक डमी कुछ भी लिख दिया पैराग्राफ, ठीक है। तो अब मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलता हूँ अपने क्रोम के ऊपर और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। ये देखें जी, ये हमारा पैराग्राफ आ गया है, ये हमारी हेडिंग है, ठीक है, बड़ी हेडिंग है सबसे बड़ी वाली, और ये हमारा पैराग्राफ है, ठीक है। अब मैं आपको जब इनकी वेबसाइट विजिट कराऊँ तो वो भी कुछ ऐसे ही है, ये देखें ये देखें मैं यहाँ ऊपर आपको दिखाता हूँ, ये हेडिंग है, ठीक है, ये पैराग्राफ है। साथ साथ अब जब आपने वेबसाइट्स विज़िट की होंगी ना तब आपको साथ साथ पता चलता जाएगा कि ये कैसे जो होती हैं, कैसे ये आपकी लगती है, ये जो ये वाला होता है ये हेडिंग कैसे लिखी जाती है, ये पैराग्राफ्स कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली चीज़ें होती हैं। तो आपको पता चल गया पैराग्राफ मैंने वेबसाइट पे कैसे लगाना है और हेडिंग कैसे लगानी है। आपने टेंशन नहीं लेनी है, जो स्टाइलिंग वगैरह हुई हुई है ना इसकी, ये बड़े सेंटर में लिखा हुआ है, ये सारा कुछ ये हम CSS से करेंगे। जब HTML कर लेंगे ना ये स्टाइलिंग सारी CSS से होगी, कलर चेंज करना तो आपका चेंजिंग करनी हर चीज़ ये हम ना CSS से करेंगे, ठीक है जी। तो फिलहाल तो ये देखा ना, ये हमारा जो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये साइड पे लिखा हुआ आ रहा है, ये सेंटर में नहीं है, हेडिंग भी थोड़ी बड़ी आ रही है, इसको इटालियन फॉर्म में लिखना था। ये सब कुछ हम करेंगे, CSS की मदद से करेंगे, टेंशन ना लें। फिलहाल आप बस इतना सीखें आपने ये चीज़ें लगानी कैसी है अपनी वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट पे हेडिंग कैसे लगानी है और ये जो पैराग्राफ वो कैसे लगाना है, ठीक है। तो अभी दो चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि हेडिंग और पैराग्राफ कैसे लगाना है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इमेज कैसे लगानी है अपनी वेबसाइट में, कैसे इमेज लगा सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने एडिटर पे। तो यहाँ पे आपके आके मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ इमेज का टैग। जब मैं लिखूँगा ना इमेज के टैग के लिए यूज़ होता है IMG, ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ IM और G, IMG लिखता हूँ। ये देखें जिस सजेशन आ गया है, साथ चाबी से बनी हुई है, आप इमेज लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्लिक कर दिया, हाँ जी मैं इमेज लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इमेज का टैग, अब ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो इमेज होता है ना उसके उसका एंडिंग टैग नहीं होता, ठीक है। ये देखें H1 का एंडिंग टैग है ना, ये स्टार्टिंग टैग है, ठीक है। इमेज का सिर्फ एक ही टैग है, ये देखें यहाँ से बस यही है, इमेज का एंडिंग टैग नहीं होता, ठीक है। तो ये इमेज का नेम है, इमेज का टैग है। उसके बाद ये SRC लिखा हुआ है और ये दो कॉलम्स बने हुए हैं,
उसके बाद ये ऑल्ट लिखा हुआ है और ये 2 कॉलम्स बने हुए हैं। ऑल्ट अब ये SRC का मतलब है कि यहाँ पे हमने अपनी इमेज का सोर्स लगाना है कि हम कौन सी इमेज लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये जो ऑल्ट है ना, ऑल्ट का मतलब है कि इमेज हमारी ना वर्क करे, ना चले, तो ऑल्ट के अंदर एक इमेज लगा दें या कुछ भी लिख दें, ताकि वो हमारा जब इमेज ना हमारी रन हो यहाँ पे, तो ये हमारा ऑल्ट वाला रन हो जाए। ये लिखे ना लिखे कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं, इसको कम कट भी कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे सोर्स लिखना है अपना, ठीक है। तो अब यहाँ पे सोर्स हमने अपनी इमेज का देना है। अब इमेज लगाने के यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो आप अपनी इमेज को अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लें, आपके लैपटॉप में हो, और उसको जो हमने फोल्डर बनाया था ना शुरू में, ये वाला, ये देखें, ये फोल्डर हमने बनाया होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो वेब डेवलपमेंट का ये हमने फोल्डर बनाया, इसके अंदर आपने अपनी इमेज को पेस्ट करना है, इसके अंदर सेव करना है, ठीक है। और उसके बाद इसका एड्रेस हमने लिख देना है ये हमारे एडिटर पे। ये हमारे एडिटर के इसके अंदर हमने स्लैश लगा के इमेज का नेम, फर्ज करें इमेज का नेम है, कुछ भी है वो लिखे हमने, डॉट, उसकी एक्सटेंशन JPG है या कुछ भी है वो हमने लिख देना है और इमेज हमारी चल जाएगी, ठीक है जी। तो ये तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है कि इधर मैं आपको दूसरा तरीका करके दिखाता हूँ। इसको आप कट करें, आप जाएं हम अपने क्रोम पे, ठीक है। क्रोम पे फ़र्ज़ करें, इधर चले गए, इधर हम कोई सी भी इमेज, अब ये एडिडास की उठा लेते हैं, फ़र्ज़ करें ये वाली सेव कर लेते हैं, ये वाली, ये बच्चों वाली, ठीक है। इस पर क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करना है, ठीक है। हमने अपने क्रोम पे गए, कोई भी इमेज का कॉपी का एड्रेस कॉपी किया, ठीक है। हम अपने एडिटर पे आए, इसमें सोर्स के अंदर जाके हमने इसको Ctrl+V मतलब पेस्ट कर दिया, ठीक है। इधर हमने इसको लिंक को, डायरेक्ट लिंक को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब Ctrl+S से सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कि इमेज लगी है नहीं, ठीक है। ये देखें जी, ये हमारी इमेज आ चुकी है, ठीक है जी। ये हमारी इमेज लग गई है, ये हमारा पैराग्राफ भी आ गया है, ठीक है। ओ सॉरी, ये वाला, ये पैराग्राफ भी लग गया है, हेडिंग्स भी लग गई हैं और इमेज भी लग गई, ठीक है। होपफुली अब आपको समझ आ गई है कि अपनी वेबसाइट में इमेजेस कैसे लगानी है, हेडिंग्स और पैराग्राफ। ये देखें ना, जो एडिडास की वेबसाइट है, इसमें ये इमेजेस भी लगी हुई हैं, ये हेडिंग्स भी हैं ये वाली, ठीक है। उसके अंदर ये पैराग्राफ्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे हम कैसे कर सकते हैं, इमेजेस कैसे लगा सकते हैं और पैराग्राफ्स कैसे लगा सकते हैं और ये सारा कुछ। ये देखिए, मैंने आपको इमेज भी लगा के दिखा दी है और आपको पैराग्राफ भी और हेडिंग भी, ठीक है। इमेज का ये वाला टैग इमेज का है, ठीक है, और ये पैराग्राफ के लिए और ये हेडिंग के लिए, ठीक है जी। तो अभी मैंने आपको बेसिक बेसिक सारे टैग बता दिए हैं, बाकी मैं आपको जो आगे आने वाले टैग्स हैं वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। तो फ़िलहाल की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको सारी समझ आ गई होगी कि कैसे मैंने टैग्स लगाने हैं, सिंपल हेडिंग्स के, पैराग्राफ्स के और इमेजेस के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।